दोस्तों आज हम रेस्टिंग हार्ट रेट की साइंस के बारे में समझेंगे। आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो आपकी सेहत के बारे में क्या बताता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है और आपका रेस्टिंग हार्ट रेट का जो नंबर निकल कर आएगा वो आपकी हार्ट हेल्थ के बारे में क्या कहेगा। सबसे पहले समझते हैं कि रेस्टिंग हार्ट रेट होता क्या है। जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं तो आपका हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, इसे रेस्टिंग हार्ट बीट कहते हैं। अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, दवा खा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें आपके रेस्टिंग हार्ट रेट को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ और भी चीजें हैं जो रेस्टिंग हार्ट रेट को प्रभावित कर सकती हैं, जैसे कि मौसम। जब ज्यादा गर्मी होती है और ह्यूमिडिटी का लेवल ज्यादा होता है, उस समय रेस्टिंग हार्ट रेट ज्यादा हो सकता है। अगर आप सिंपल खड़े हैं तो उस समय भी रेस्टिंग हार्ट रेट ज्यादा होता है। अगर आप लेटे हुए हैं या आप बैठे हैं और आप एकदम से खड़े होते हैं, उस समय 20 सेकंड के लिए आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। स्ट्रेस और चिंता आपके हार्ट रेट को बढ़ा सकते हैं। जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, उस समय भी आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है। आपकी उम्र और आपके शरीर का वजन, ये दोनों चीजें भी आपके रेस्टिंग हार्ट रेट को प्रभावित कर सकती हैं। जब आपकी उम्र बढ़ने लगती है और आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके हार्ट रेट को बढ़ने में भी समय लगता है और एक्सरसाइज खत्म करने के बाद वापस से कम होने में भी समय लगता है। जब आपकी उम्र ज्यादा होती है उस समय जवानी की तुलना में एक्सरसाइज करते समय आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट होता है वो भी कम होता है। महिलाओं का हार्ट रेट पुरुषों की तुलना में ज्यादा होता है। कितना ज्यादा हो सकता है? 2 से 7 बीट पर मिनट ज्यादा हो सकता है। कैफीन और निकोटिन, ये दोनों चीजें आपके रेस्टिंग हार्ट रेट को बढ़ा सकती हैं। निकोटिन तंबाकू में होता है। जो रेस्टिंग हार्ट रेट होता है वो एक रफ आइडिया दे सकता है कि आपका जो हार्ट मसल है वो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर आप इसे हर रोज ट्रैक करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेटर साबित हो सकता है। जब भी आपकी सेहत में कुछ बदलाव आएगा, आपके हार्ट में कुछ बदलाव आएगा, तो ये आपको बता देगा। अगर आप इसे डेली ट्रैक करते हैं तो अगर कोई हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको पता चल जाएगा। जो नॉर्मल वैल्यू होती है रेस्टिंग हार्ट रेट की, वो होती है 60 से लेकर 100 बीट्स पर मिनट। अगर आपका हार्ट रेस्ट करने के दौरान 60 से लेकर 100 के बीच में धड़कता है तो ये नॉर्मल होता है। अगर ये 60 से कम बार धड़कता है तो इसे ब्रेडिकार्डिया कहते हैं और अगर ये 100 से ऊपर चला जाता है तो इसे टैकीकार्डिया कहते हैं। अगर आपकी रेस्टिंग हार्ट बीट नॉर्मल से ज्यादा स्लो है, 60 से कम है, तो ये हमेशा चिंता का विषय नहीं होता। कुछ कंडीशंस में रेस्टिंग हार्ट रेट 40 से 60 के बीच में होना बहुत ज्यादा आम बात है। कब? सबसे पहले जब आप सो रहे होते हैं। दूसरा, उन लोगों में जो लोग बहुत ज्यादा हेल्दी हैं और अभी बहुत यंग हैं। और तीसरा, उन लोगों में जो बहुत ज्यादा टॉप के एथलीट्स होते हैं। इन 3 कंडीशंस में आपका हार्ट रेट 60 से नीचे आ सकता है, 40 से 60 के बीच में रह सकता है। एक बहुत मशहूर साइकिलिस्ट हुए हैं, उनकी रेस्टिंग हार्ट बीट 38 हुआ करती थी जब वो अपने करियर में टॉप पर थे। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप बहुत ज्यादा फिट होते हैं तो उस समय आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो सकता है। आप अपने हार्ट को मजबूत बना सकते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करके, जैसे कि रनिंग। जो हार्ट है वो भी एक मसल है और एक्सरसाइज करने पर जैसे बाकी मसल्स ताकतवर बनते हैं वैसे ही हार्ट का मसल भी ताकतवर बनता है। लेकिन अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट 100 से ज्यादा है तो फिर ऐसा हाई स्ट्रेस लेवल्स की वजह से हो सकता है, ज्यादा कैफीन लेने की वजह से हो सकता है, या फिर बॉडी में किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी कारण नहीं है तो फिर अरिदमिया की समस्या हो सकती है या फिर कोई और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अगर 100 से ज्यादा है आपका रेस्टिंग हार्ट बीट तो आपको एक बार चेक करवाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए। अगर आप अपना रेस्टिंग हार्ट बीट चेक करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फोटो में दिखाए अनुसार अपनी बाजू के ऊपर रखिए। आपकी हथेली ऊपर की साइड को होनी चाहिए, अंगूठे वाली साइड आपकी उंगलियां होगी, बाजू में थोड़ा सा ऊपर की साइड। यहाँ पर आपको अपनी पल्स महसूस होगी। जब आप अपनी पल्स को महसूस कर पाएंगे तो उस समय आप इसे 15 सेकंड्स के लिए गिन लीजिए और फिर इसे 4 से गुणा कर दीजिए। 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार धड़क रहा है आपको पता चल जाएगा। अगर आप अपनी रेस्टिंग हार्ट रेट को इंप्रूव करना चाहते हैं तो 5 तरीकों से कर सकते हैं। सबसे पहला मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, रनिंग, और दूसरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करना, जैसे जिम में जाकर के लोग वर्क करते हैं, वजन उठाना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका हार्ट तेज गति से बीट करता है और एक्सरसाइज खत्म करने के बाद भी कुछ समय तक इस कंडीशन में रहता है। जब आप अपने हार्ट को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये स्ट्रांग बन जाता है। नंबर 2, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने शरीर को पर्याप्त पानी देते हैं तो आपके हार्ट का काम आसान बन जाता है। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो इससे आपका खून गाढ़ा हो सकता है, जिससे आपके हार्ट को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा पूरे शरीर में खून को पहुंचाने के लिए और आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो बढ़ जाएगा। नंबर 3, अल्कोहल को अवॉइड कीजिए, क्योंकि अल्कोहल की वजह से डिहाइड्रेशन
डिहाइड्रेशन हो सकती है। नंबर 4, निकोटीन और कैफीन को अवॉइड कीजिए। ये दोनों स्टिमुलेंट्स हैं, इनसे आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है वो बढ़ता है। जो स्मोकर्स होते हैं उनका रेस्टिंग हार्ट रेट ज्यादा होता है। अगर वजन ज्यादा है तो आप वजन भी कम कर सकते हैं। अगर शरीर का साइज बड़ा है तो आपके हार्ट को पूरे शरीर में खून पहुंचाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, इससे रेस्टिंग हार्ट बीट बढ़ती है। अगर आप ओवरवेट हैं और आप वजन कम करेंगे तो इससे आपका रेस्टिंग हार्ट रेट अगर बढ़ा हुआ है तो स्लो हो जाएगा। नंबर 5, स्ट्रेस कम कीजिए। जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं जैसे कि योगा और मेडिटेशन, ये बढ़े हुए रेस्टिंग हार्ट रेट को कम करने में हेल्पफुल होती हैं। और योगा और मेडिटेशन खासकर तब बहुत अच्छा काम करते हैं अगर आपका बढ़ा हुआ रेस्टिंग हार्ट रेट स्ट्रेस और एंग्जाइटी की वजह से है। तो क्या आप अब वीडियो को देखने के बाद चेक करना चाहेंगे कि आपका रेस्टिंग हार्ट रेट कितना है और ये नंबर आपकी हार्ट हेल्थ के बारे में आपको क्या बता रहा है? चेक करने के बाद कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।